सो हेलो प्रियन, तो क्या हाल चाल और कैसे हो आप सभी लोग? कैसे चल रहे हैं आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं अनेकार्थी शब्द जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आज हम पिछले 5 सालों में जितने भी अनेकार्थी शब्द आ चुके हैं उन सभी को देखने वाले हैं और साथ ही साथ ऐसे अनेकार्थी शब्द को देखने वाले हैं जिनके इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अनेकार्थी शब्द में जो है इसमें आपको एक शब्द दिया जाता है जिसके दो अलग अलग अर्थ लिखने होते हैं। मतलब अगर आप एक अर्थ सही लिखते हैं तो 1 नंबर, दूसरा अर्थ सही लिखते हैं तो उसके लिए 1 नंबर, यानी कि कुल मिलाकर आपको 2 नंबर मिलते हैं इसके लिए। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में आज हम ये 2 नंबर अपने पक्के कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहले हमारा योग। योग का अनेकार्थी लिखिए। अनेकार्थी मतलब 2 अर्थ लिखना है। योग का हमको 2 अर्थ लिखना है जो 2 अर्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो हमारा योग का पहला अर्थ हो जाएगा जोड़। मतलब आप जो योगफल निकालते हो, कई सारी संख्याएं लेते हो, उनको उनका योगफल निकालते हो, उनको जोड़ देते हो, वो हमारा हो जाएगा यानी जोड़ना। और दूसरा हमारा योग हो जाएगा चित्त वृत्ति निरोध, यानी बाबा रामदेव वाला योग। तो ये 2 योग के अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, एक हमारे का हो जाएगा जोड़, दूसरा चित्त वृत्ति निरोध। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा है रस। रस का मतलब क्या होता है? तो रस का एक मतलब होता है वो गन्ने वाला रस, संतरे वाला रस, मौसम्मी का रस, है ना, यानी कह सकते हैं एक तरह का तरल पदार्थ यानी अम्ल। दूसरा रस होता है जिसे हम आनंद के नाम से जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको रस में ही बताया था कि रस का दूसरा नाम आनंद है। ठीक है, तो हमारा आनंद भी हो जाएगा। और रस का मतलब प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम में भी आनंद मिलता है, आनंद जो है रस का नाम है। ठीक है, और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा राग। राग का अनेकार्थी क्या होगा? तो राग का एक मतलब होता है भैया तुम्हारे राग बहुत बढ़िया है, तुम्हारे गाने की लय बहुत बढ़िया है ना। तो हमारा पहला अर्थ हो जाएगा गाने की लय। ठीक है, दूसरा अर्थ हो जाएगा प्रेम, राग, अनुराग, प्रेम। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा कौन सा? अगला हमारा लक्ष्य। लक्ष्य का अनेकार्थी क्या होगा? लक्ष्य के 2 अर्थ कौन कौन से हैं जो बिल्कुल भिन्न होंगे? तो लक्ष्य का एक मतलब हमारा हो जाएगा निशाना, निशाना लगाना, लक्ष्य भेदना, निशाना लगाना। दूसरा हमारा हो जाएगा उद्देश्य। उद्देश्य हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, तो ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। ये इसे भी हम लक्ष्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्य के 2 अर्थ निकले। पहला कौन सा? निशाना लगाना, कि हमने निशाना लगाया, लक्ष्य साधा और हमने तीर चला दिया। दूसरा हमारा लक्ष्य क्या हो जाएगा? उद्देश्य। उद्देश्य मतलब किसी चीज़ को हमारा गोल, हमारा मिशन, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा। अगला हमारा जो अनेकार्थी वो क्या है? वर। वर का अनेकार्थी क्या होगा? तो देखो वर का अनेकार्थी क्या होगा? एक वर का मतलब होता है वर वधु। आपने कारण में देखा होगा, लिखा होता है वर वधु। तो वहाँ पर वर का मतलब होता है दूल्हा। तो दूल्हा मतलब हो जाएगा। वर का मतलब वरदान, ठीक है, यानी आशीर्वचन। और उसके बाद में वर का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। पौंदूत का में आपने पढ़ा होगा कि तू देखेगी वर्ष नगर की, है ना, श्रेष्ठ नगर की, तो वहाँ पर होता है श्रेष्ठ। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, अगला हमारा है वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब क्या होता है? तो वर्ड का मतलब होता है, एक तो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है ना, यानी अक्षर, है ना। दूसरा है वर्ड का मतलब होता है जाति। आप किस जाति के हैं? अगर उच्च जाति के हैं तो सवर्ण जाति। ठीक है, और वर्ड का मतलब होता है रंग। ठीक है, तो वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा, जाति हो जाएगा और अक्षर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको याद भी हो रहा होगा। ठीक है, चलो अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और जो है देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमको एक डेटा मिला है यूट्यूब से जिसमें हमको पता चला है कि 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए पढ़ रहे हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन कंटेंट आपको डेली मिलते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अनेकार्थी शब्द है किसका लिखना? साधना। साधना का अनेकार्थी क्या होगा? तो एक साधना का मतलब होता है निशाना साधना, एक निशाना साधना यानी निशाना लगाना। एक साधना का मतलब ये हो गया। एक साधना का मतलब उपासना, पूजा करना, साधना अर्चना पूजा करना। तो यहाँ पर 2 अर्थ हो गए। ठीक है, सारंग का अनेकार्थी क्या होगा? तो सारंग का एक हो जाएगा, एक राग होता है सारंग, और सारंग का मतलब बादल और सारंग का मतलब कमल भी होता है। सारंग का मतलब बादल और सारंग का मतलब कमल भी होता है। ठीक है, सुरभि का अनेकार्थी क्या होगा? सुरभि का अनेकार्थी क्या होगा? तो सुरभि का मतलब होता है सुगंधी, और जो दूसरा इसका अर्थ हो जाएगा गाय। सुरभि गाय को भी कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा स्नेह। स्नेह का मतलब क्या होता है? तो स्नेह का एक मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं प्रेम, और जो इसका दूसरा अर्थ है वो तेल होता है। स्नेह का मतलब क्या होता है? तेल। हंस क्या है? तो हंस जो है एक जो आप सभी लोग जानते हो एक तरह का पक्षी है, और सूर्य को भी हंस के नाम से जाना जाता है। तो इसका 2 अर्थ हो जाएगा। अगला जो है हलधर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? हलधर। तो हलधर का अनेकार्थी क्या होगा? हलधर का मतलब क्या होता है? हल धारण करने वाला, है ना। हलधर का मतलब क्या होता है? हल को धारण करने वाला। तो हल को धारण कौन करता है? बैल। बैल भी तो हल को धारण करता है ना। तो क्या हो जाएगा? बैल। और किसान भी हल को धारण करता है, तो किसान भी हलधर हो जाएगा। और आपने देखा होगा जो कृष्ण भैया के बड़े भाई थे बलराम, वो भी हल को धारण करते थे, तो वो भी हलधर हो जाएंगे, है ना। तो वो भी हलधर हो जाएंगे।
ठीक है। अगला हमारा है हार। हार का मतलब क्या होता है, हार का अनेकार्थी क्या होता है? तो हार, हार देखो, हार बहुत सारे होते हैं। एक हार होता है भैया आज हम हार गए, मैच हार गए, है ना, आज हम फुटबॉल हार गए, मैच हार गए, गेम हार गए, यानी पराजय, है ना। दूसरा हमारा हार होता है पुष्पमाला। जब आप टॉपर बनोगे तो आपको जो पहनाएंगे आपके स्कूल के प्रिंसिपल, वो ना पुष्पमाला। और तीसरा जो हमारा हार है वो क्या है, गले का आभूषण, वो सोने वाला आभूषण। जब आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी होगी, फिर आप अपनी पत्नी को पहनाओगे जो सोने का हार, उसे कहते हैं हार, मतलब उस आभूषण को कहेंगे हार। ठीक है। तो हार के यहाँ पर मैंने तो आपको 3 अर्थ बता दिए, लिखना आपको 2 ही है। ठीक है, कि कौन कौन से है, पराजय, पुष्पमाला और गले का आभूषण। अगला हमारा हेम। हेम पुष्पा आपने नाम सुना होगा। हेम, हेम का मतलब होता है सोना, और हेम का मतलब बर्फ भी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला है क्या है, तात। तात का मतलब क्या होता है, तात का मतलब क्या होता है? तो तात का मतलब क्या होता है, तात का मतलब होता है भाई, और तात का मतलब पिता भी होता है, तात का मतलब बंधु सखा भी होता है। ठीक है, तात के बहुत सारे अर्थ होते हैं, भाई, बंधु, पिता। ठीक है। अगला हमारा तीर। तीर का मतलब क्या होता है? तो तीर का मतलब होता है, एक आपने गाना सुना होगा, नदिया के तीरे जैसे सैया डोले। तो नदिया के तीरे मतलब नदिया के किनारे, तो तीर का मतलब किनारा भी होता है, नदी का किनारा। और तीर का मतलब होता है बाण, है ना, धनुष तीर, वो एक तरह से बाण, है ना। तो तीर का मतलब बाण होता है, तीर का मतलब किनारा। ठीक है, ये 2 अर्थ हो गए। अगला हमारा दल। दल का अनेकार्थी क्या होता है? तो दल का अनेकार्थी क्या होता है? तो दल के 2 अर्थ हैं। पहला है दल हमारा समूह हो जाएगा, है ना। दूसरा हमारा हो जाता है मांसल भाग। ठीक है, मांसल अथवा भाग। अगला हमारा कौन सा, अगला हमारा है दाम। दाम का अनेकार्थी क्या होगा? तो दाम का अनेकार्थी क्या होगा? पहली बात तो मूल्य। दाम का अर्थ क्या होता है? मूल्य। भैया कितने में लेकर आए हो, मूल्य, है ना। जब आप कोई साइकिल वाइकिल खरीदते हो तो आपके पड़ोसी पूछते हैं भैया कितना दाम लगाए, यानी कितना रुपए लगाए, यानी मूल्य। तो दाम का एक अर्थ होता है आपका मूल्य, और एक दाम होता है, आप सभी लोग नहीं जानते होंगे पर मैं बता दूं, दाम का मतलब होता है रस्सी। रस्सी कैसे होता है? एक बार हुआ क्या था, अच्छा बताओ, कृष्ण भैया, कृष्ण को दामोदर क्यों कहा जाता है? कृष्ण को दामोदर इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि एक बार माता यशोदा ने क्या किया था, कृष्ण को जो है रस्सी से बांध दिया था। तो हुआ क्या, उनके पेट को रस्सी से बांध दिया, पेट का अर्थ उदर और रस्सी का अर्थ दाम, तो दाम प्लस उधर दामोदर, इसलिए उनका नाम पड़ गया। ठीक है, क्योंकि रस्सी का मतलब होता है दाम। ठीक है, तो 2 अर्थ हो गए, दाम का मतलब मूल्य और दाम का मतलब रस्सी। अगला हमारा दृग। दृग का मतलब क्या होता है? तो दृग का मतलब होता है नेत्र, और दृग का मतलब होता है चित्त। ठीक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, समझने वाला है, द्विज। द्विज का मतलब क्या है? तो द्विज का अनेकार्थी क्या होगा? द्विज का अनेकार्थी क्या होगा? तो द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज का मतलब क्या होता है? 2 बार जन्म देने वाला, मतलब 2 बार जन्म लेने वाला। तो 2 बार कौन जन्म लेता है? पहली बार ब्राह्मण, ब्राह्मण जन्म लेता है, ऐसा माना जाता है कि 2 बार ब्राह्मण जन्म लेते हैं इस धरती पर। और दांत भी 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार जब छोटे होते हैं दूध वाले दांत, उसके बाद जब आप बड़े होते हैं दूसरे दांत, तो दांत भी 2 बार जन्म लेते हैं। तो दांत को भी द्विज कहा जाता है। तो कौन हो गया? ब्राह्मण हो गया, दांत हो गया। और तीसरा, पक्षी भी द्विज हैं। क्यों पक्षी द्विज हैं? क्योंकि पक्षी एक बार जन्म लेते हैं, अंडे में आते हैं, फिर अंडे से जन्म लेकर बाहर आते हैं, 2 बार जन्म होता है उनका, तो इसलिए पक्षी भी द्विज हैं। तो यहाँ पर 3 अर्थ हो गए। कौन कौन से द्विज का अर्थ हैं? ब्राह्मण, दांत, पक्षी। ठीक है। अगला देखो, नग का मतलब क्या होता है? नग भय राने को क्या है? नग का मतलब क्या होता है? तो नग का मतलब होता है रत्न। नग, सोने का नग, है ना, रत्न। और नग का मतलब होता है विशेष संख्या। अभी तो दर्जन में चलता, पहले नग में चलता था, भैया इतने नग संतरे दे दो, इतने नग केले दे दो। ठीक है। और नग का मतलब होता है पहाड़। नग का मतलब क्या होता है? पहाड़। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है नाक। नाक का अनेकार्थी क्या होगा? तो नाक का मतलब होता है नासिका, है ना, नासिका। और नाक का मतलब होता है मर्यादा या इज्जत, और नाक का मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है, ये 3 अर्थ हो जाएंगे। नाक मतलब नासिका, नाक मतलब मर्यादा, और नाक मतलब स्वर्ग। ठीक है, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोंक दो एक बार। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया। इस स्लाइड में हमने बहुत सारे, देखो यहाँ पर द्विज इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर दाम इंपॉर्टेंट है, दृग भी इंपॉर्टेंट है, तीर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताता चलूँगा। आगे देखो, हाँ इससे बनेगा, यहाँ से बनेंगे। गौ। गौ का अनेकार्थी क्या होगा? तो गौ का मतलब होता है गाय। गौ का मतलब होता है गाय, गाय माता। और गौ का मतलब भूमि भी होता है, भूमि माता। ठीक है। चलो अगला हमारा चपला। चपला किसको कहा जाता है? तो चपला का मतलब होता है जो कभी भी आए कभी भी चली आए। तो ऐसा कौन कौन है? पहला बिजली। बिजली कभी भी आती है कभी भी चली जाती है, तो उसे भी हम चपला कहते हैं। दूसरा है लक्ष्मी, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, कब आए कब चली जाए। तो यहाँ पर चपला के 2 अर्थ हो जाएंगे, बिजली और लक्ष्मी। अगला हमारा है जड़। जड़। जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ का मतलब क्या होता है? तो जड़ का मतलब होता है मूर्ख। जड़ का एक मतलब होता है मूर्ख आदमी एकदम। और जड़ का मतलब होता है पेड़, जड़ का मतलब स्थिर।
क्योंकि जड़ जो है वो भी एक जगह स्थिर रहती है। अगला हमारा जनक। जनक का मतलब क्या होता है? जनक का मतलब क्या होता है? तो एक थे राजा जनक, आपने रामायण में देखा होगा राजा जनक। जनक का मतलब होता है पिता, और जनक का मतलब जन्मदाता भी होता है। जनक के तीन अर्थ हैं। कौन कौन से? जनक मतलब पिता, जनक मतलब राजा जनक, जनक मतलब जन्म देने वाला। ठीक है। अगला देखो जलज। जलज का मतलब क्या है? तो जलज का मतलब होता है जल से जन्म लेने वाला। जलज का आने का अर्थ ही क्या होगा? जल से उत्पन्न होने वाला, या जल से, हाँ, जल से उत्पन्न होने वाला। तो जल से कौन कौन सी चीजें उत्पन्न होती हैं? पहला कमल है ना, तो कमल क्या हो जाएगा? कमल को जलज बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा जलज शंख। शंख भी, शंख को भी जलज कहा जाता है, क्योंकि वो भी जल से ही उत्पन्न होता है। ठीक है। तो जलज का मतलब क्या हो जाएगा? कमल और शंख। ठीक है। नाग का अनेकार्थी क्या होगा? नाग का अनेकार्थी क्या होगा? तो नाग का अनेकार्थी क्या होगा? सर्प हो जाएगा। पहला सांप और दूसरा हाथी। हाथी को भी नाग कहा जाता है। जिन लोगों को नहीं पता था आज नोट कर लो। ठीक है। पक्ष का मतलब क्या होता है? पक्ष का अनेकार्थी क्या होता है? तो पक्ष का अनेकार्थी हो जाएगा पंख और पखवाड़ा। पट। पट का मतलब क्या होता है? तो पट का मतलब होता है घूंघट। पट का मतलब होता है घूंघट। और पट का मतलब होता है वस्त्र। पट का मतलब द्वार भी होता है। पट का मतलब द्वार भी होता है। ठीक है, ये भी नोट कर लो। पट का मतलब घूंघट, और पट का मतलब वस्त्र, और पट का मतलब द्वार। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो एक बार मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, बस एक सेकंड रुको, मैं पानी पी लेता हूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है पतंग। पतंग का अर्थ क्या होगा? पतंग का अनेकार्थी क्या होगा? तो पतंग का अनेकार्थी क्या हो जाएगा हमारा? पतंग का मतलब होता है एक पतंग, तो आप सभी लोगों ने उड़ाया होगा पतंग, उसे भी पतंग बोलते हैं ना, उड़ाई जाने वाली पतंग, कागज की पतंग। और पतंग जो है ये पतंग कीट पतंगों को भी कहते हैं, यानी पक्षी को भी पतंग कहते हैं। और एक है आपका सूर्य। सूर्य को भी पतंग कहते हैं। सूर्य और पक्षी और जो है उड़ाई जाने वाली पतंग, ये तीन जो है पतंग के अनेकार्थी हो जाएंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है गुड़। गुड़ का अनेकार्थी क्या होगा? गुड़ के दो अर्थ कौन कौन से होंगे? गुड़ का अनेकार्थी क्या होगा? तो पहला गुड़ है जो है सील, है ना, पहला गुड़ क्या है? सील। और दूसरा विशेषता, गुड़ विशेषता। ठीक है। अगला हमारा है गुरु। गुरु का अनेकार्थी क्या होगा? एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। गुरु। गुरु का अनेकार्थी क्या होगा? तो गुरु, आज समझ लो किसको किसको कहा जाता है। गुरु कोई बड़ा होता है उसे भी गुरु गुरु कहा जाता है ना। अपने से कोई बड़ा होता है वही गुरु कहलाता है। गुरु शिक्षक को भी कहा जाता है ना, अध्यापक को भी। और कोई अच्छा ज्ञान देने वाला हो, सदुपदेशक हो, तो उसे भी हम गुरु कहते हैं। जो अच्छे मार्ग पर ले जाए वही गुरु। ठीक है। तो यहाँ पर गुरु का मतलब क्या हो जाएगा? गुण का मतलब सील और विशेषता, और गुरु का मतलब सदुपदेशक, उसके बाद में शिक्षक, उसके बाद में अपने इससे कुछ बड़ा, कोई बड़ा हो। ठीक है। अगला हमारा पत्र। पत्र का अनेकार्थी क्या होगा? तो पत्र का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? पत्र का मतलब क्या होता है? पत्र का मतलब होता है पत्ता, और पत्र का मतलब होता है लेटर, चिट्ठी, है ना, लिखे जो खत तुझे तेरी याद में। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा है? पद। पद का अनेकार्थी क्या होगा? तो पद का मतलब होता है पैर, है ना। पद का मतलब होता है पैर, और पद का मतलब होता है स्थान। ठीक है। पद का अनेकार्थी क्या होगा? पद का मतलब पैर होता है, और पद का मतलब क्या होता है? स्थान। ठीक है। उसके बाद में क्या है? पय। पय का मतलब क्या होता है? पय का मतलब होता है दूध। पय का मतलब होता है दूध, और पय का मतलब पानी भी होता है। पय का मतलब क्या होता है? दूध। पय का मतलब पानी। पद का मतलब पैर और स्थान। ठीक है। पत्र मतलब पत्ता, चिट्ठी। ध्यान से इसको देख लो। यहाँ पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर गुरु वाला इंपॉर्टेंट है, गुरु इंपॉर्टेंट है, और ये पय पयोधर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये पूत वाला इंपॉर्टेंट है। चलो तो अगला हमारा पयोधर। पयोधर के बाद में क्या है? पयोधर, हाँ, पय मतलब दूध और और पानी। तो पयोधर का मतलब क्या हो जाएगा? पयोधर का मतलब हो जाएगा, देखो पयोधर का मतलब हो जाता धर आगे लगे तो मतलब धारण करने वाला। ठीक है। तो जल को धारण करने वाला कौन से हैं? तो जल को कौन धारण करता है? जल को बादल भी धारण करता है, और जल को समुद्र भी धारण करता है ना। तो पयोधर का मतलब क्या हो जाएगा? बादल और समुद्र, क्योंकि ये दोनों जल को धारण करते हैं। ठीक है। अगला हमारा पानी। पानी का अर्थ क्या हो जाएगा? पानी का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? तो पानी एक जो हम सब लोग पीते हैं जल, है ना, जल अथवा नीर। देखो इन दोनों में से एक ही लिखना है। ठीक है। पर्यायवाची और अनेकार्थी में यही अंतर होता है। अगर पानी आता है तो आप जल, नीर, तोय, अम्बुद मतलब ये सब लिख सकते हो, और लेकिन यहाँ पर अनेकार्थी है तो यहाँ जल और नीर में से आपको एक ही लिखना है, क्योंकि इसका अर्थ एक ही होता है। पानी का अर्थ होता है तेज, और पानी का अर्थ होता है इज्जत। ठीक है। अगला हमारा पुष्कर। पुष्कर का मतलब क्या होता है? पुष्कर का मतलब क्या होता है? तो पुष्कर का मतलब होता है तालाब, और पुष्कर का मतलब होता है आकाश। ठीक है। पुष्कर का मतलब क्या होता है? तालाब, और पुष्कर का मतलब क्या होता है? आकाश।
पूत का अनेकार्थी क्या होगा? तो पूत का अनेकार्थी होगा पुत्र और पवित्र। ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमारे खत्म होते हैं जो आपके कौन से थे अनेकार्थी वाले शब्द। कौन से थे आपके अनेकार्थी वाले शब्द? तो यहाँ पर मैंने अनेकार्थी वाले सारे शब्द मैंने आपको बता दिए, अनेकार्थी वाले सारे मैंने बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लास बहुत ज़्यादा शानदार रही होगी आप सभी के लिए और बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। इस वीडियो में मैंने जितने भी अनेकार्थी शब्द बताए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बाहर नहीं आएगा। बस आपको इतना तैयार कर लेना। इसका पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगली वीडियो हम देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो जुड़ना मत भूलिएगा अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।